संध्या का वक्त रहता है। एक युवक जो मेडिसिन की दुकान पे खड़े होकर सामने में रोड पे आते जाते लोगों को देख रहे होते हैं। करीब 2 घंटे हो जाते हैं, लेकिन वो युवक वहीं पे पड़े रहते हैं। तब दुकानदार को शक होता है कि हो सकता है ये कुछ गुप्त नीतियों के कारण आया हो या कुछ कोई जासूस हो, लेकिन दुकानदार उसे टोकना उचित नहीं समझते हैं। रात का वक्त हो जाता है। जब दुकानदार दुकान बंद कर रहे होते हैं तब वो युवक पहुंचता है और बोलता है कि मुझे एक ऐसी दवा चाहिए जिसे खाने के बाद शरीर में अथाह शक्ति हो, यानी शक्तिवर्धक दवा चाहिए। क्योंकि जब भी मैं शक्तिवर्धक दवा खाकर अपने वाइफ के साथ संबंध बनाता हूँ तो काफ़ी खुश होती है। फाइनली वो दुकानदार उसे शक्तिवर्धक गोली देकर वो दुकान बंद करते हैं। और जब वो युवक शक्तिवर्धक गोली लेकर अपने घर पहुंचते हैं तो रात में खाकर अपने पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। लेकिन जब सुबह होते ही उसकी पत्नी तो जग जाती है, लेकिन युवक हमेशा के लिए सो जाता है। इधर जब रोने काने का आवाज़ चारों तरफ शोरगुल होने लगता है तब इसकी मेडिकल चेक कराई जाती है तो उसमें पता चलता है कि युवक की मौत शक्तिवर्धक गोली खाने से नहीं बल्कि गाला घोट कर किया गया है। दोस्तों, ये कहानी कानपुर की है। कानपुर के बिरठा थाना क्षेत्र में एक युवक जिसका नाम आबिद अली होता है और अपनी वाइफ के साथ और अच्छे से ज़िंदगी बिता रहे होते हैं। उनकी एक 16 साल की बेटा रहता है जिसे अपने साले यानी अपनी वाइफ के भाई सलीम के पास भेज देते हैं। और इस आबिद अली का काम मेलों में झूला लगाकर और उससे झूला झुलाकर पैसे कमाकर अपनी फैमिली की ख्वाहिश को पूरा करना होता है। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन उसकी वाइफ जिसकी उम्र करीब 42 साल की होती है और उसे एक लत होता है कि जब तक उसके हस्बैंड उसके साथ शक्तिवर्धक के दवा खाकर संबंध ना बनाए उसकी संतुष्टि नहीं मिलती है। दोस्तों, जब सुबह का वक्त जब वो महिला रोती हुई चिल्लाती हुई जगती है तो जैसे ही उससे भाई को पता लगता है कि जीजा इस दुनिया में नहीं रहे, वो दौड़ा आता है। लेकिन उसके भाई को अपने सिस्टर के ऊपर शक होता है। वो तत्काल पुलिस को कॉल कर देते हैं और पुलिस घटना स्थल पर जल्दी पहुंच जाती है। जब वो महिला के शर्तों के मुताबिक इन्होंने कल ड्रिंक करके और शक्तिवर्धक दवा खाकर शारीरिक संबंध बनाए और बनाने के बाद सो गए, तब से अब तक जगे नहीं। जब उसकी जेब को तलाशा जाता है तो उसमें ये 8 शक्तिवर्धक गोली की पत्ते मिलते हैं। तो लेकिन पुलिस को इस महिला के विचारों पर शक होता है और फाइनली जब आबिद अली को मेडिकल टेस्ट कराया जाता है, इस दौरान 24 घंटे बाद जो रिपोर्ट आता है जिसे सुनकर वहाँ उपस्थित सारे लोग दंग हो जाते हैं। क्योंकि उस आबिद अली की मृत्यु शक्तिवर्धक गोली खाने से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई होती है। पहले तो उसकी वाइफ सारे लोगों को घुमा रही होती है। उस शबाना ने अपने भाई को और मायका में सारे लोगों को यही बतलाते हैं कि शक्ति की अधिक मात्रा में मेरे हस्बैंड ने शक्तिवर्धक गोली खा ली जिस कारण उनकी डेथ हो गई। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सारे की आंखें खुली रह जाती है। उसके बाद जब महिला पुलिस ने शक्ति के साथ शबाना से पूछताछ करता है और उसकी फ़ोन को कॉल डिटेल निकाला जाता है, उसके बाद एक के बाद एक कई तरह के मामले सामने आते हैं। तब शबाना ने बताना स्टार्ट किया कि कुछ समय बाद जब मेरे पति मेले में झूले की काम लगाने के लिए चले जाते थे तो उनका हमेशा घर से करीब 2 महीने 3 महीने बाहर रहना होता था, जिस कारण उसे अकेलापन फील होता था। और इस अकेलापन को दूर करने के लिए एक बार वो इंस्टाग्राम पे आईडी बनाया और उस आईडी पे अपने 20 साल पहले यानी जब वो 22 साल की एज की थी उसकी फ़ोटो अपलोड करते हैं। इसी दौरान दिल्ली के एक युवक ने जो ऑटो ड्राइवर होता है उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और उससे काफ़ी फ़ोन पे बात होने लगती है। फ़ोन के बात होने के दौरान न जाने बात ही बात में कब दोनों का भी काफ़ी गहरा मोहब्बत हो जाता है और युवक हमेशा उसे मिलने की बात करता है।
तब वो शबाना ने बताना स्टार्ट किया कि मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी पति जी की काल बन चुकी है। इस हमेशा मेरे साथ मारपीट करते हैं और मेरी कोई भी ख्वाहिश पूरा नहीं कर पाते, जिस कारण मैं अपने बेटों को अपने भाई के साथ भेज दिया हूँ और अकेला ही रहता हूँ। अगर ऐसा काम करे कि मेरे पति की ही इस दुनिया से दुनिया से हटा दिया जाए तो हमेशा के लिए हम लोगों की रास्ते की कांटा ख़त्म हो जाएगा और हम जब चाहे जब मिल सकते हैं। फिर वो युवक अपने दोस्त विकास, वो भी ऑटो ड्राइवर होता है, उसके पास कॉल करता है और बोलता है कि इस काम के लिए तुम्हें मनचाहा पैसा मिलेगा। फाइनली कानपुर के एक होटल में वो युवक उसका शबाना के प्रेमी अपने दोस्त विकास के साथ जाता है और वहाँ पे शबाना से मीटिंग होता है और फाइनली शबाना ने विकास को 20,000 के करीब में पैसे देते हैं और अपने हस्बैंड की मारने की पूरी प्लानिंग बनाते हैं। रात के वक्त जब उसके हस्बैंड दारू पीकर और शक्तिवर्धक गोली खाकर सो जाते हैं, तब दोनों युवक, उसका प्रेमी और उसका प्रेमी का दोस्त विकास, उसके घर में प्रवेश करते हैं और फाइनली उस महिला ने अपने पति के ऊपर बैठकर उसके मुंह को दबा देते हैं। साथ में उसकी प्रेमी और उसका प्रेमी का दोस्त ने भी इस घटना का अंजाम में काफ़ी सहयोग करते हैं। करीब 20 मिनट तक अपने हस्बैंड के ऊपर तकिया रखकर मौत को दबा कर रखते हैं जब तक उस दम घुटकर मौत ना हो जाए। उसके बाद सुबह होते ही ये दोनों युवक वहाँ से निकल जाते हैं और शबाना रोने काने की एक्टिंग करने लगती है। जैसे ही सुबह होते हैं, पड़ोसियों को उन्होंने अपने बातों में और शक्तिवर्धक की गोली की बहकावे में सबको गुमराह करने लगते हैं, लेकिन कोई कब तक छुपा सकती है? सच्चाई तो कभी न कभी उजागर होती ही है। तो उसके बाद फाइनली उन दोनों युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है और युवक महिला के ऊपर कई तरह के कानून कराकर महिला पुलिस उसके लिए उचित कार्रवाई के लिए मांग कर रही है। फाइनली पूरी घटना को सुनाने का मकसद मेरा किसी की दिल दुखाना, किसी भावनाओं को हर्ट करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। अगर वो महिला चाहती तो खुशी से अपने हस्बैंड से तलाक ले लेती, लेकिन यहाँ पे एक नहीं बल्कि 3 जिंदगी तबाह हुई। पहला तो 2 युवक, प्रेमी और उसका युवक, और जो जेल की सलाखों के बीच है, और दूसरा उसका पति। बाकी आपकी पूरी घटना के ऊपर आपकी क्या राय है? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।